आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। रियासती वज़ीर बराए क़बायली तरक्कियात प्रोफेसर अशोक उइके ने लिया ST तबक़ात की भलाई के लिए चलाई जा रही स्कीमात का जायज़ा। हर ज़रूरतमंद फ़र्द तक स्कीम का फ़ायदा पहुँचाने की मुताल्लिक़ा अफसरान को दी हिदायत। अनाज और खाने पीने की अशिया का कारोबार करने वालों की सुन महाराष्ट्राचा संकल्प उन्न सुरक्षेचा नामी प्रोग्राम के तहत जिला कलेक्टर ने बुलाई मीटिंग। त्योहारों के मौके पर आवाम को खालिस मिठाइयाँ और दीगर पकवान फराहम करवाने की दी हिदायत। जिला हिंगोली में किसानों की बढ़ती खुदकुशी की वारदातों से काश्तकारों में हुकूमत के तई बढ़ने लगा गुस्सा। मुश्तइल किसानों ने ऑफिस पर निकाला आसूड़ मोर्चा। वजीर आला को भिजवाने जिला इंतजामिया को पेश की खुदकुशी करने वाले किसानों की अस्थियां। और पाबंदी आयद होने के बावजूद ताल्लुका जालना के मज़ाफ़ात खरपुड़ी में मुनक़िद किया गया भैंसों का मुकाबला। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के 7 अफराद गिरफ्तार। जालना के रूरल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब ख़बरें तफसील से। कबायली अफराद को कौमी धारे से जोड़ने हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात का जायज़ा रियासती वज़ीर डॉक्टर अशोक उइके ने लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़्क़िदा जायज़ा मीटिंग में वज़ीर डॉक्टर उइके ने प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान और शिबरी कबायली घरकुल योजना समेत मुख्तलिफ स्कीमों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। कबायली बिरादरी की माशी व समाजी तरक्की और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए शुरू किया गया है। वज़ीर ने हिदायत दी कि स्कीमों का फ़ायदा गाँव की सतह पर हर कबायली ख़ानदान तक पहुँचाने के लिए मकामी मनसूबाबंदी की जाए। आश्रम, स्कूलों में तालीम, रिहाइश, खाना, वजीफ़ा और दीगर सहूलतों को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर वुडनेर और सुरूरी के सरकारी आश्रम स्कूलों की नई इमारतों का इफ्तिताह भी किया गया, जबकि जंगली सब्ज़ी मेले में ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ियों की नुमाइश और मालूमात फ़राहम की गईं। DP रोड्स में हाइल इमलाक से मुताल्लिक़ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल किए जाने के बाद मकान मालिकान की मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें मुआवजा अदा किया जाएगा। ये इत्तला म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी। नाही, सर्व लोकांना सामंजस्यानेच सुटत आहे। बरेच वेळा त्यांना बाहेर काहीतरी ऐकून कोणी त्याला भडकावून ते गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न असतात, परंतु आम्ही हे सांगितलं की ज्या ठिकाणी सरकारी जागेमध्ये बसलेलं अतिक्रमण असतील त्या ठिकाणी त्यांना काढल्यानंतर त्यांना पुनर्वसन आम्ही 100% करू। ज्या ठिकाणी तुमची स्वतःची जागामध्ये बांधकाम असेल आणि अनाधिकृत बांधकाम असेल तो आम्ही पाडलं जाणार आणि ज्या वेळेला आम्ही ते जागा घेणार त्यासाठी तुम्हाला आवश्यक असलेली मोबदला, जे TDR असेल किंवा पैसे असेल, दॅट इज युअर चॉईस, की त्यांच्या चॉईसप्रमाणेच आपण केलं जाणार। आणि बरेच ठिकाणी आपण मार्किंग करतो। मार्किंग केल्यानंतर कोणाची किती जागा जातो हे आपल्याला कळतं आणि त्यानंतर त्यांना रितसर नोटीस देणार आणि रितसर नोटिसामध्ये त्यांच्याकडे काय आहे, काय पुरावा आहे, स्वतःची मालकीचा असेल तो आम्ही त्यांना मोबदला देणार, जे स्वतःची जागा नसेल मग त्याला सरकारी जागेवर असेल तो त्यांना पुनर्वसन करण्याचे निर्णय घेतला। आणि त्या अनुषंगाने चिकलठाणाची असेल, हरसूलची असेल, नक्षत्रवाडीचं असेल, त्यांचे काही डाऊट्स असतात। ते डाऊट्स बाहेर कोणीतरी काहीतरी ऐकून येतात, परंतु ज्यावेळेला आमच्यासमोर बसतो, अक्रॉस दी टेबल बसतो, त्यांना आम्ही सामंजस्याने त्यांच्या समस्या सोडवतो। विशेष करून हरसूलच्या असेल, त्यांची म्हणजे त्या ठिकाणची मंदिर आहे, त्यांना त्या जागेच्या बदल्यात दुसरी जागा द्यावा। महानगरपालिकेने त्या ठिकाणी जागा शोधून त्यांना आम्ही सुचवलं, त्यांना तो पटला। तसेच चिकलठाणामध्ये त्यांची मंदिराची जागा होती, महादेवाची मंदिराची आहे, विठ्ठल रुक्मिणीची मंदिराची आहे, त्या ठिकाणी ही व्यवस्था केली। चिकलठाणामध्ये कब्रस्तान जाते, त्या बदल्यात चिकलठाणामध्ये आम्ही सरकारी जागा घेऊन त्यांना जेवढी जागा जाते त्याच्या 1.5 पट जागा त्यांना देतो। त्यांची दुकानं जात आहेत, आम्ही त्यांना सांगितलं तुम्हाला दुकानाबदल्यात पैसे पाहिजे का, TDR पाहिजे किंवा दुकान बदल्यात आम्ही दुकान बांधून देतो। ज्या ज्या ठिकाणी जागा आहे, शक्य आहे त्या ठिकाणी आपण बांधून देतो। आता विशेष करून आता चंपा मस्जिदपासून
तर मार्किंग करतो. ज्यांची ज्यांची जागा जाणार आहे त्यांना आपण नोटीस देणार आहे आणि नोटीस देऊन त्यांच्याकडून कागदपत्र मागून घेऊन त्यांना योग्य मोबदला देऊनच आपण कारवाई करणार. कोणाला म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकामध्ये आपण जे कायदा आणि जे आहे ते प्रोसिजर फॉलो करूनच करतो आणि विशेष करून गैरसमज याच्यामधून दूर राहिलं पाहिजे म्हणून आम्ही संवाद आणि संपर्क आणि शक्य तेवढं समाधान करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 329 आणि महानगरपालिकेचे सर्वसाधारण ठराव जे 1989 आणि तसेच त्यानंतर 2005 मध्ये सर्वसाधारण सभांनी ठराव घेतला की या छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका हद्दीमध्ये मांस विक्री आणि कत्तलखाना बंद करण्याची विशेष करून श्रीकृष्ण जयंती जे आहे आणि तसेच जैन धर्मीयांचं पर्यटन परवारंभाच्या दिवशी असतात त्या दिवशी आपण हे सर्व मांस विक्री आणि कत्तलखाने आपण त्या ठिकाणी बंद ठेवण्याचे निर्णय गेले 89 पासून आणि 2005 मध्ये 329च्या मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमान्वये घेतलेले आहे. आणि हे या वर्षी श्रीकृष्ण जयंती ज्या दिवशी उपवास असतात ते 15 ऑगस्ट आहे आणि पर्यटन परवारंभ जे जैन धर्मीयांचे ते 20 ऑगस्ट 2025 होते. या अनुषंगाने या दोन्ही दिवस आपण मांस विक्री आणि कत्तलखाना बंद ठेवण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने या वर्षीही घेतला. सुन महाराष्ट्राच्या संकल्प अन्न सुरक्षेच्या नामी प्रोग्राम के तहत ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने होटल मालिकान और खाने पीने की अशिया का कारोबार करने वालों की एक अहम मीटिंग बुलाई और मिलावट से पाक खालिस अशिया फ़रोख्त करने की हिदायत दी. वाज़ेह रहे कि आइंदा दिनों रियासत भर में मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाएंगे. इन त्योहारों पर मिठाइयों के अलावा दीगर खाने पीने की अशिया की मांग बढ़ जाती है, मगर अक्सर ये देखा जाता है कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ ताजिर उनमें बड़े पैमाने पर मिलावट करते हैं, जिनके इस्तेमाल से आवाम की सेहत मुतासिर होती है. बसा औक़ात फूड पॉइजनिंग के वाक़यात भी रौनुमा होते हैं. लिहाजा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के वज़ीर नरहरी झिरवाड़ ने सन्न महाराष्ट्राच्या संकल्प अन्न सुरक्षेच्या नामी प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसके तहत होटल मालिकान और दीगर खाने पीने की अशिया का कारोबार करने वालों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से सरकारी सतह पर अन्न मीटिंग तलब की जा रही हैं. इस ज़िमन में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने भी मुताल्लिका कारोबारियों की एक अहम मीटिंग तलब की और उनकी रहनुमाई करते हुए कहा कि जब ताजिर कहते हैं कि गाहक भगवान होता है तो फिर गाहकों को खालिस और लजीज अशिया फ़रोख्त की जाएं. इस मौके पर होटल मालिकान और मिठाइयाँ फ़रोख्त करने वाले ताजिरों को फूड सेफ्टी एक्ट के नॉर्म्स से मुताल्लिक़ उन्हें तरबियत दी गई. मराठवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में अब तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से खित्ते में संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों को खानगी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है. मराठवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में अभी तक आज़ा की पेवंदकारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस खित्ते में संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों को महंगे निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है. आज़ा की पेवंदकारी की सहूलत अगर सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब हो जाए तो ये मरीज़ों के लिए निहायत फ़ायदेमंद साबित होगी. फ़िलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया है और ज़राए के मुताबिक जल्द ही ये अमल सरकारी अस्पतालों में भी शुरू हो जाएगा. मराठवाड़ा में आज़ा की पेवंदकारी करने वाले 13 अस्पताल निजी शोबे में हैं, जबकि आज़ा निकाल कर पेवंदकारी करने के लिए भेजने वाले मराकिज़ रखने वाले 5 सरकारी अस्पताल मौजूद हैं. रियासती हुकूमत की जानिब से रिक्शा ड्राइवरों के लिए शुरू की गई धर्मवीर आनंद धीगे स्कीम को तवक्को के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला है. लिहाजा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ड्राइवर्स से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन करवाकर स्कीम से फ़ायदा उठाएं. वाज़ेह हो कि रिक्शा ड्राइवर्स को फलाही स्कीमों का फ़ायदा देने के लिए 16 मार्च 2023 को फलाही धर्मवीर आनंद धीगे के नाम से फलाही बोर्ड कायम किया गया था. इस बोर्ड का रुकन बनने के लिए ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स के पास लाइसेंस और बैज होना ज़रूरी है. ज़िले में आरटीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक 38,322 रिक्शे और 4,269 टैक्सियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 12,000 रिक्शा ड्राइवर्स ने ही इस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया है. बताया जा रहा है कि बहुत से ड्राइवरों के पास बैज नहीं है. तकरीबन 10 से 12,000 रिक्शा ड्राइवर ऐसे हैं जिनके पास बैज मौजूद नहीं है. यही वजह है कि रियासती हुकूमत की रिक्शा ड्राइवर फलाही स्कीम को मुतवक्के रिस्पांस नहीं मिल सका. हज़ारों रिक्शा ड्राइवरों में से सिर्फ 12,000 ने रजिस्ट्रेशन किया है.
जिसकी वजह से स्कीम का फ़ायदा अभी तक कई ड्राइवरों को नहीं मिल पाया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने तमाम ड्राइवरों से जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन करके स्कीम से फ़ायदा उठाने की अपील की है। ज़िला हिंगोली में किसानों के बढ़ते खुदकुशी के वाक़यात से मुश्तइल होकर काश्तकारों ने कलेक्टर ऑफिस पर आसोड़ मोर्चा निकाला और रियासती वज़ीर आला को भिजवाने की गर्ज से ये खुदकुशी करने वाले किसानों की अस्थियां ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द की। ज़िला हिंगोली में पिछले 3 साल से मुसलसल फसलों में हो रहे नुकसानात की वजह से किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ खेत में पैदावार नहीं हो रही है तो दूसरी तरफ कुदरत की मार से किसान बदहाल हैं। इस सूरत हाल में पिछले 1 साल में सिर्फ हिंगोली ज़िला में 40 किसानों ने खुदकुशी की है। हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले किसानों का कर्ज मुकम्मल माफ़ करने का ऐलान किया था, मगर अब तक कर्ज माफ़ी नहीं हुई, इसलिए किसान कर्ज के बोझ तले खुदकुशी कर रहे हैं। हुकूमत को जगाने के लिए आज हिंगोली के किसानों ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर आसूड़ मार्च निकाला, जिसमें रविकांत तबकर समेत किसान तंजीमों के रहनुमा और हज़ारों किसान शरीक हुए। मार्च के दौरान किसानों ने मुकम्मल कर्ज माफ़ी, फसल को मुनासिब दाम, जंगली जानवरों पर काबू और 1 रुपये में फसल बीमा जैसी मांगों के नारे लगाए। इस मौके पर एक किसान की राख का मटका वज़ीर आला को भेजने का ऐलान भी किया गया। सोयाबीनला भाव मिळाला पाहिजे, कापसाला चांगला भाव मिळाला पाहिजे खासगी बाजारामध्ये। दुसऱ्या बाजूला कर्जमुक्ती मिळाली पाहिजे, शेतकऱ्यांना जे आश्वासन सरकारने दिलं होतं, पीक विमा मिळाला पाहिजे, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र मिळालं पाहिजे आणि जंगली जनावरांचा जो त्रास होतो त्याला शेतीला मजबूत कंपाऊंड करून मिळालं पाहिजे। यासह अनेक मागण्या घेऊन आज आम्ही हजारो शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला। शांततेच्या मार्गाने आज मोर्चा आला। सरकारने दखल घेतली नाही किंवा गृहीत धरायचा प्रयत्न केला तर आक्रमक आंदोलन भगतसिंगाच्या स्टाईलने होईल पुढे। आसूड असं आहे की जर सरकारने ऐकलं नाही तर या आसूडाचे चाबुकाचे फटके सरकारमधल्या मंत्र्यांच्या पाठीवर पडल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे सरकारने लक्षात ठेवावं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा नामी प्रोग्राम के तहत मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल और महाराष्ट्र मराठी में तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सोसाइटी के सदर व एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के शहर सेक्रेटरी नबी पटेल की रहनुमाई में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर दोनों ही तालीमी इदारों की जानिब से मुश्तरका तौर पर तिरंगा रैली निकाली गई। त्र्यंबक आरगड़े ने रैली को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद तिरंगा रैली ने मुख्तलिफ रास्तों पर गश्त किया। बाद अज़ां एक तकरीब स्कूल के प्रिंसिपल अफसर पटेल की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें सोशल वर्कर त्र्यंबक रावजी आरगड़े के अलावा बाज़ार कमेटी गंगापुर के साबिक नायब सदर सचिन काकड़े, ग्राम पंचायत रुकन ज्योति गायकवाड़, अविनाश गायकवाड़ मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में असिस्टेंट टीचर रविंद्र उकीरडे, रफ़ीक शेख, कनीज़ शेख, अयूब सैयद, योगेश मौर्या, संतोष खरात और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी परचम कुशाई की रस्म इलाकाई कमिश्नर ऑफिस में राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट के हाथों की जाएगी, लिहाजा इस तकरीब के लिए की गई तैयारियों का जायज़ा डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने लिया। वाज़ेह है कि यौम आज़ादी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को सुबह 9:05 पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी परचम कुशाई की रस्म रियासती वज़ीर बराए समाजी इंसाफ व औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट के हाथों अमल में आएगी। लिहाजा इस तकरीब के लिए की गई तैयारियों का जायज़ा डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने लिया और मुतालिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। इस मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर अनंत गुहा ने खुशहाल सिंह परदेसी, शोबे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर देवीदास टिकाड़े समेत दीगर सभी सरकारी दफातर के आला अफसरान शरीक थे। घनी आबादी वाले इलाके में बदनाम मुलजिम फैज़ल तेजा की जानिब से की गई फायरिंग के सबब मकामी साकिनान पर दहशत तारी थी, लिहाजा उनका डर और खौफ कम करने की गर्ज से बेगमपुरा पुलिस ने मज़कूरा मुलजिम का जुलूस निकाला। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल शहर के किले अर्क इलाके में एक बदनाम मुलजिम ने अपनी ही गर्लफ्रेंड पर गोलियां दागी थीं, जिसमें वो दोशीज़ा शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई थीं, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना ले जाया गया था, मगर घनी आबादी वाले इलाके में मुलजिम फैज़ल तेजा की जानिब से इस तरह से गोलियां दागे जाने के सबब मकामी साकिनान में खौफ व हिरास का माहौल था और उन लोगों ने पुलिस इंतज़ामिया से इस गिरफ्तार शुदा मुलजिम के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया था, जिस पर आवाम में फैली दहशत को कम करने बेगमपुरा पुलिस ने मुलजिम फैज़ल तेजा का जुलूस निकाला ताकि दीगर मुलजिमों को भी सबक मिल सके और शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। पाबंदी के बावजूद ज़िला जालना के खरपुड़ी इलाके में भैंसा लड़ाने के मामले में ताल्लुका पुलिस जालना ने 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
जिला जालना के खरपुड़ी शिवार इलाके में भैंसों की लड़ाई करवाने के मामले में ताल्लुका जालना पुलिस की शिकायत पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें फारूक सादिक तुंदीवाले, शेख अमजद शेख मंजूर, इब्राहिम परसुवाले, शेख हकीम शेख लाल, शेख खालिद शेख सलीम, श्याम जगन बोर्डे और सैयद अमजद सैयद रफ़ीक शामिल हैं। पुलिस को इत्तला मिली थी कि खरपुड़ी शिवार में भैंसों की लड़ाई जारी है। इत्तला मिलते ही ताल्लुका थाने के अहलकार मौके पर पहुंचे, जहां मुख्तलिफ इलाकों से भैंसे लाए गए थे। पुलिस की गाड़ी आते ही लड़ाई करवाने वाले अफराद मौके से फरार हो गए। इस मामले में भगवान नागरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। इत्तला मिलने पर आला अफसरान की हिदायत के मुताबिक ताल्लुका थाने के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अंतुप शरगुले, भंडागले, जगताप, माली, काले और पालवी मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस आते ही तमाम लोग भाग गए। इस केस की मजीद तफ्तीश विलास ऑटो वाले कर रहे हैं। जिले के वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की जानिब से गुज़िश्ता 7 महीनों में चोरी और गुम होने वाले 32 मोबाइल फ़ोन उनके असल मालिकान को वापस किए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 5,40,000 रुपये थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी होने वाले ये 32 मोबाइल फ़ोन, जिनकी कीमत तकरीबन 5,40,000 रुपये थी, पुलिस ने बाजियाब करके आज असल मालिकान के हवाले कर दिए। ये कार्रवाई वेदांत नगर पुलिस की जानिब से की गई, जबकि आज शहर परिमंडल 1 के पुलिस डिप्टी कमिश्नर पंकज अतुलकर की मौजूदगी में ये मोबाइल वापस किए गए। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीणा यादव की टीम ने अंजाम दी और पुलिस फोर्स की तकनीकी महारत और तेज़ी का एक बार फिर सबूत मिला। आज रोजी आम्ही वेदांत नगर पोलीस स्टेशनच्या मार्फतीने माननीय CP सर आणि माननीय DCP पंकज अतुलकर सर, ACP शिंदे सर यांच्या नेतृत्वाखाली व यांच्या मार्गदर्शनाखाली 5-6 महिन्यापासून वेदांत नगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमधून जे मोबाईल मिसिंग झालेत किंवा चोरीला गेलेत किंवा गुन्ह्यामध्ये वगैरे जे मिळाले, तर ते जे आहे तर असे 32 मोबाईल आम्ही डिटेक्ट केलेले आहेत आणि स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सर्व नागरिकांना त्यांचे जे आहेत आनंद त्यांचा द्विगुणित व्हावा या उद्देशाने आम्ही आज 32 मोबाईलचं वाटप माननीय पोलीस उपायुक्त पंकज अतुलकर सर यांच्या हस्ते करण्यात आलेलं आहे। सदरची कारवाई आमच्या बीटचे जे अंमलदार आहेत, बीटचे तपासी अधिकारी आहेत, तपासी अंमलदार आहेत आणि होडशील यांनी मिळून केलेली आहे। ग्योराई पंचायत समिति की साबिक चेयरमैन के शौहर की जानिब से एक सरकारी मुलाजिमा को नौकरी से निकालने की धमकी देते हुए उसका जिनसी इस्तेहसाल करने के मामले में मज़कूरा मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा सरकारी मुलाजिमा ने वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि वो साल 2019 में सरकारी मुलाजिमत पर रुजू हुई। उस वक्त दीपक प्रकाश सुरुसे नामी सियासी कायद की बीवी ग्योराई पंचायत समिति की सभापति थी, लेकिन सरपंच का सभी कामकाज दीपक ही देखा करता था। ऑफिस के बहाने दीपक ने साल 2022 में उसे वेदांत नगर की एक होटल में बुलाया और उसके साथ ज़बरदस्ती की। जब इस खातून ने उसकी मुखालिफत की तो उसे धमकाया कि अगर वो उसकी बात नहीं मानती है तो उसे मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ेगा। उस वक्त उसने उस खातून की काबिल एतराज़ वीडियो बनाई और फ़ोटोज़ भी उतारे और फिर उनके सहारे इस खातून को ब्लैकमेल करता रहा और फिर नासिक, इगतपुरी और पड़ेगांव इन मकामात पर ले जाकर उसके साथ ज़्यादती की। बदनामी के डर से वो खामोश रही। मई 2025 में दीपक ने उस खातून को उसके शौहर से तलाक लेने पर मजबूर किया। कुछ माह कबल वो शहर में रहने आई तो 2 जुलाई को दीपक ने उसकी क़यामगाह के करीब हंगामा खड़ा किया और बच्चों को उसके काबिल एतराज़ वीडियोज़ दिखाने की धमकी दी। 3 जुलाई को मुतासरा खातून ने उस पर ढाए जा रहे जुल्म सितम की तफसीलात अपने वालिद को सुनाई, जिस पर मज़कूरा मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर बराए क़बायली तरक्यात प्रोफेसर अशोक उइके ने लिया ST तबक़ात की भलाई के लिए चलाई जा रही स्कीमात का जायज़ा। हर ज़रूरतमंद फ़र्द तक स्कीम का फ़ायदा पहुँचाने की मुताल्लिक़ा अफसरान को दी हिदायत। अनाज और खाने पीने की अशिया का कारोबार करने वालों की सुन महाराष्ट्राचा संकल्प उन्न सुरक्षेचा नामी प्रोग्राम के तहत ज़िला कलेक्टर ने बुलाई मीटिंग। त्योहारों के मौके पर आवाम को खालिस मिठाइयाँ और दीगर पकवान फराहम करवाने की दी हिदायत। जिला हिंगोली में किसानों की बढ़ती खुदकुशी की वारदातों से काश्तकारों में हुकूमत के तई बढ़ने लगा गुस्सा।
मुश्तइल किसानों ने ऑफिस पर निकाला आसूड़ मोर्चा। वजीर आला को भिजवाने जिला इंतजामिया को पेश की खुदकुशी करने वाले किसानों की अस्थियां। और पाबंदी आयद होने के बावजूद ताल्लुका जालना के मज़ाफ़ात खरपुड़ी में मुनक़िद किया गया भैंसों का मुकाबला। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के 7 अफराद गिरफ्तार। जालना के रूरल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।